राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो काफी तेज हो गया है। कोई इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ये गठबंधन की असफलता है जिसका परिणाम अब इंडिया गठबंधन को भुगतना होगा। वहीं अब उस पर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपना बयान जारी कर दिया है, जहां प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि भाजपा की जीत के पीछे छिपे राज क्या है, आखिर भाजपा किन कारणों से जीत रही है और आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को कोई पछाड़ नहीं सकता। आपको बताते हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत का कारण बताते हुए कांग्रेस को क्या कुछ नसीहत दे डाली है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत को लेकर अब कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। बीजेपी को वोट मिलने के कारण क्या है ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक पीएम मोदी की जीत के कारणों का काट नहीं निकल जाता। प्रशांत किशोर ने चुनावी नतीजों को लेकर वो 4 बड़े कारण बता दिए हैं जिससे कि भाजपा हर राज्य में अपना कब्जा जमा रही है। पीके का कहना है कि नरेंद्र मोदी के ग्राफ के ऊपर नीचे होने के कारण वोट उन्हें नहीं मिलता है, बल्कि वो काम ही ऐसा करते हैं कि कोई भूल नहीं पाता। बीजेपी को वोट बटोरने आता है। पीके कहते हैं कि बीजेपी के 4 बड़े राज्य अगर आप जान जाएं तो विरोधी भी भाजपा को असली टक्कर देने में सक्षम होगी। प्रशांत किशोर ने दरभंगा के सिंहवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहला कारण बीजेपी की जीत का हिंदुत्व कार्ड है। जी हाँ, हिंदू कार्ड बीजेपी खेलती है जिससे कि वो जीत जाती है। हिंदुत्व जो उनकी एक विचारधारा है, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी को इसलिए वोट करता है क्योंकि उन्हें बीजेपी के हिंदुत्व वाली विचारधारा पर यकीन है और वो काफी ज्यादा पसंद है। वहीं दूसरा कारण बताते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो न्यू राष्ट्रवाद की बात देश में शुरू हो गई है, जो गांव देहात में आप सुनते रहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, पूरे विश्व में भारत की शान मोदी ने बढ़ा दी है, ये सारी जो बातें हैं वो बीजेपी को वोट दिलवाने का काम करती हैं। सिर्फ आरोप लगा देने से वोट नहीं मिल जाता। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आगे बताते हैं कि बीजेपी की जीत का तीसरा कारण केंद्र सरकार की वो खास योजनाएं हैं जो सभी वर्गों को फायदा पहुंचा रही हैं। जी हाँ, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला, पुरुष, किसान ही क्यों ना हो। आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई ऐसी योजनाएं देश में केंद्र सरकार चला रही है जिसका फायदा सभी को हो रहा है। और चौथा और आखिरी सबसे बड़ा कारण जो बीजेपी का खुद का अपना संगठन है, जो बीजेपी की ताकत है, वो चुनावी जीत में बहुत ज्यादा फर्क डालती है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने चौथी वजह बताते हुए ये साफ कर दिया कि बीजेपी जिस तरीके से अपने लोगों को अपने साथ रखना जानती है, अपने संगठन को मजबूत रखती है, वो ताकत अगर किसी और पार्टी में हो तो बीजेपी को मात दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन को ये बता दिया है कि आपको अपने लोगों को सहेज कर रखना है। अगर गठबंधन हुआ है तो उसे साथ लेकर आपको चलना होगा, जो बीजेपी करती है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी जीत हासिल कर रही है। पीके कहते हैं कि जब तक इन 4 में से कम 3 पर आप लोग काम नहीं करेंगे तब तक 10 में से 7 या 8 चुनाव तो आप आसानी से हार जाएंगे और हर जगह बीजेपी का राज होगा। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल करने के बाद हाल ही में कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। ये तो 2024 में जो चुनावी जीत के परिणाम आने वाले हैं उसका ट्रेलर है। बाकी अब प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी की है और साफ कहा है कि जितनी ताकत बीजेपी के लोगों में है उतनी ताकत इंडिया गठबंधन में नहीं है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि पीके की ये नसीहत कांग्रेस या अन्य विरोधी पार्टी मानती है या फिर बात को यूं ही हवा में उड़ा देती है। बाकी अब इन 4 कारणों को आप भी जान चुके हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पीके ने जो कुछ भी बीजेपी को लेकर कहा वो सच है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।